जहां तुम महत्वाकांक्षा का खेल खेल रहे हो ना, वहां विश्वास जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया था कि पंडित और ठाकुर की लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी। और जवानी का काम ही क्या है? कुछ करना है। ये सूत्र याद रखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। जैसे ये है हमारी मदर टेरेसा, सोशल वर्कर है ना। ये सोशल वर्क क्यों नहीं मारेगा? वो बहुत द्रवित हो गया उनकी पीड़ा देख के, कह रहा इतना कष्ट में तुम जी रहे हो, मार डालो इन्हें, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। किसी भी परेशान आदमी को सिर्फ क्या चाहिए होता है? सहारा। से लोग बहुत बाहर, मान लो लोग बहुत परेशान, इनको सहारा ही तो चाहिए। अभी कोई सड़क पर आ जाए लीडर, सरकार कहेगा बोलो, पब्लिक देखो उसके पीछे कैसे भागने लगेगी। तुम होमवर्क ही तो नहीं करते हो। कभी तो दिल्ली उल्ली की कोचिंग तुम लोगों से इतना पैसा लेके भगा देती है। तुम यहाँ से दिल्ली जाओगे, 2 लाख रुपए फीस दोगे, लेकिन तुम होमवर्क वहां भी नहीं करोगे, तो उनके भी पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे पार्ट पे तुम खत्म हो, जो तुम्हारा पार्ट है वहां तुम खत्म हो, क्योंकि तुम होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। अब शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। शांति तुम गुटके से लाते हो, कांस्टेबल गुटखा फाड़े खा लिए। इन सब चीजों में कोई स्वाद थोड़ी है, ये तो निकोटीन है इसमें, तो ब्लड सर्कुलेशन को लो कर देती है, उससे थोड़ा शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। तो शक्ति का तुम्हें पता नहीं, शांति तुम बाहर से लाते हो और दिशा गई भाड़ में। यूट्यूब खोल लिए, किसी ने बता दिया ये किताब पढ़ लो, वही पढ़े जा रहे हो। किसी ने कहा सर नीचे करके पैर ऊपर करके न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, वैसे ही किए जा रहे हो। सबसे कम किताबें पढ़नी है इस तैयारी में, किसी भी तैयारी, किसी में नहीं। कश्मीरी सेपरेटिस्ट जानते हैं पाकिस्तान का सारा पानी कश्मीर से निकलता है, तो जब भी हमारे पर मुसीबत आएगी हमें सपोर्ट कौन करेगा? पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो ओपेक कंट्रीज करेंगी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज करेंगी, इस्लाम के नाम पे, इस्लामिक भाईचारा, इस्लामिक ब्रदरहुड है। तो मोदी जी ने कहा तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। हम बताते हैं ना कैसे, कोई ब्रदरहुड नहीं होता। जलालुद्दीन मंगबरानी राजकुमार था ख्वारज़मी का, भागता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, चंगेज खान दौड़ाया हुआ था। इल्तुतमिश से उसने कहा कि भाई तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। तो उसने कहा तो कहा हमको शरण दे दो, मुझको एक काफिर दौड़ा रहा है। कहा अगर तुमको शरण दे दिए तो ये काफिर तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, तो भाई मरना तुमको पड़ेगा। मैं तो काफिर के खिलाफ तुमको शरण नहीं दूंगा। राजाओं के लिए नहीं। अब युवा जो अवस्था है तुम्हारी, हमारी, सबकी, युवा शब्द का अर्थ है जो उदित हो रहा हो। सूरज उदित हो रहा है, अभी तुम उदित हो रहे हो, तो जहां पे तुम सबसे ज्यादा स्थिर होगे वहीं सबसे ज्यादा रोशनी निकलेगी। सुबह ज्यादा रोशनी सूरज की नहीं है, ना ढलते वक्त ज्यादा रोशनी, दोपहर में, बीच में स्थिर है। शक्ति शांति के बिना अनाथ है। शक्ति शांति के बिना अनाथ है और दिशा के बिना निरर्थक है। इस शक्ति के पास अगर शांति नहीं है तो वो अनाथ है, कुछ नहीं कर पाएगा। आज आईएएस की तैयारी करेगा, कल सीजीएल की करेगा, परसों सीडीएस भी देने की सोचेगा। और अगर शक्ति के पास दिशा नहीं है तो निरर्थक है, क्योंकि करना तो उसे कुछ है। और जवानी का काम ही क्या है? कुछ करना है, लेकिन कुछ करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी भी फील्ड में जाओगे चुनौती बराबर रहेगी। तुम किसी भी चीज की तैयारी करो, कोई एक नौकरी बताओ जहां स्ट्रगल नहीं है। तो तैयारी का पहली आवश्यकता है शांति। इसलिए किसी को तुम अपना दोस्त मत मानना। अगर सुग्रीव की बीवी नहीं फंसी होती तो राम का साथ वो कभी नहीं देते। इसलिए भगवान राम को जितना प्यार हनुमान जी से है, क्योंकि हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है राम जी से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हनुमान जी का क्या फंसा हुआ? कुछ भी नहीं, ना उन्हें राज्य चाहिए, ना उनकी पत्नी है, वो है प्रेम। तो भगवान राम ने अपने को ही दे दिया हनुमान। इसलिए हनुमान जी जो है वो भक्ति संप्रदाय के सबसे बड़े प्रणेता हैं। वो कि तुम हमको कुछ बदले में चाहिए नहीं, पैसे ही इतना दिए हो यार। जैसे मैं मुकेश अंबानी को जब पूजा वूजा करते देखते हो तो मैं सोचता हूँ तुम क्या मांगते हो? हम तो चलो मांग रहे हैं, हमें समझ में आ रहा, तुम क्या मांगते हो यार? शांति तो पैसा दान कर देंगे तभी आएगी। शांति महावीर को आई थी,
जब राज्य पार्टी छोड़ के चले गए। वो हमसे पूछ ले, हम बता देंगे शांति कैसे आई। ये संसार का जंजाल छोड़ दो, शांति ही शांति। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में शांति हो जाए, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। अभी इसी बात शांति, तुम्हारे शहर में आंदोलन हो रहा, पता करो कौन समर्थन दे रहा बाह्य तौर पे। ये सूत्र है, ऐसे इतिहास, ये इतिहास सिखाता है तुम्हें। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि पंडित और ठाकुर की लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी। ये थोड़ी इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है। इतिहास पढ़ा जाता है सीखने के लिए। विभिन्नतावादी भारत को अशोक ने कैसे चलाया, विभिन्नतावादी भारत को अकबर ने कैसे चलाया, और उसी विभिन्नतावादी भारत तुम कल कैसे चलाओगे। ऊपर करो हाथ, ऐसे नीचे मत करो, उठाओ। दोनों मत उठाना, एक ही उठाना। कौन क्लास में राष्ट्रपति बनना चाहता है? अब तुम कभी बुढ़े नहीं होगे। जो हमारी क्लास में बैठ लिया, बुढ़ा नहीं। बुढ़ा इज अ माइंडसेट, सिर्फ मन की एक दशा है। जब तुम अपने पांव के पंजों पर ध्यान दो, तो छूट गए कि नहीं? कितना सिकोड़ के रखा था तुमने उन्हें। जैसे यहाँ पे सिकुड़न पैदा होती है, ऐसे पैर के पंजे, इसीलिए तो पैर के पंजों की मालिश को बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है। तुम क्या समझते हो? तुम इसको सिकोड़ते हो तो नीचे पैर का पंजा सब जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। ये सूत्र है। ये सिखाने के लिए तुम्हें इतिहास पढ़ाया जाता है। जैसे आईएएस की तैयारी जो आदमी करने आए, तो 2 साल का प्लान बनाकर आए। यानी अक्टूबर में एडमिशन लिए, बोले हमको इसी बार निकालना है, तो तुम मई से तैयारी कर लो। मई में तैयारी करके दे दो। इस 2 साल, इस तैयारी को 2 साल चाहिए ही चाहिए। पहला साल जब आप कोचिंग में पढ़ते हैं और चीजों को हजम करते हैं, सेव करते हैं यहां, क्योंकि वो सेव करना चुनौती है। सब में है ये, ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में है। यहां जातिवाद है, वहां संप्रदायवाद है। संप्रदाय है, किसी सुन्नी से अहमदिया की तारीफ कर दो, कोई सुन्नी मुसलमान हो, उससे अहमदिया की तारीफ कर दो, देखो बस चलो, तुमको 2 चाटा मार भी दे। तुमको ये लगता है कि तुम ये सब हिंदुइज्म में, सब में है, सिखों में है। हाँ, जहां अमीरी ज्यादा वहां दिखाई कम पड़ता है। जहां जैसे तुमको लगता हो कि जो बड़े बड़े घर हैं ग्रीन पार्क की तरफ, वहां झगड़ा नहीं होता। झोपड़पट्टी में तुम्हें डेली झगड़ा दिखाई पड़ता है कि आदमी ने औरत का बाल पकड़ रखा है, लड़का कुकर लिए खड़ा है, तो तुम्हें लगता है कि यार गरीबी में झगड़ा बहुत होता है। अमीरी में भी होता है, लेकिन अमीरी में क्या होता है कि माता जी लंदन में, पापा न्यूजीलैंड में, लड़का अमेरिका में। जब घर में कोई है ही नहीं तो झगड़ा कहां से होगा? अमीरी जो है वो झगड़े को छिपा लेती है। होता दोनों जगह है। अब चुनौती अगर नहीं है तो काहे के राजा? राजा मतलब वो व्यक्ति जिसको पता है कि एवरीडे चैलेंज, और चपरासी मतलब वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चुनौती चाहता ही नहीं। कहता भैया हमको शांति चाहिए, भैया हम शांति से जिंदगी बिताएंगे, भैया हमें किसी से लड़ना नहीं, भैया झगड़ना नहीं है। और आज का जमाना तो और खतरनाक है, सोशल मीडिया। तुम एक वीडियो बना के डाले, थोड़ा सा तुम्हारा नाम होने लगा, हमला शुरू हो गया चारों तरफ से। ये बोल दिया, अडवाणी जी को बोल दिया पुजारी बना दो। इंसान का जो भय है ना, वो उसे पीछे ले जाता है। तुम कभी मोती झील वाले पार्क में घूमो, तो वहां जो पत्थरों पे लाइनें लिखी है उनको पढ़ना कहीं। अरबों अरबों रुपए की लाइन है, वो सब विवेकानंद के स्टेटमेंट्स हैं। वो विवेकानंद पार्क है ही है, वो सारे स्टेटमेंट विवेकानंद के। मैं उस प्रभु की सेवा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम भगवान हो सब, तुम अपने आप को लल्लन मान बैठे हो कि भैया हम तो लल्लन है, मार खा गए। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, घुमा दिया। 1962 में महत्वाकांक्षा में कोई, ये सूत्र याद रखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। जहां तुम महत्वाकांक्षा का खेल खेल रहे हो ना, वहां विश्वास जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सत्य देखे, सत्य देखे, भाऊ ठाकुर झावले जब मारता है सत्या को, अरे भिगू को, तो बेचारा इलेक्शन की बधाई देने आता है। भिगू आता है उसे बधाई देने के लिए कि भाऊ इलेक्शन जीत गया। तुम्हें भरोसा नहीं होगा जब उसने शूट किया होगा। तुम मूवी भी देखते हो तो तुम उसमें से संदेश नहीं निकाल पाते। ये सारी, ये सब चीज, ये तुम्हारे अगल बगल जितनी चीजें हैं, ये सब तुम्हें कुछ ना कुछ कह रही हैं।